बड़ी खबर एक और आप तक पहुंचा दें कोरोना को लेकर ही, जहां कोरोना ने एक बार फिर से तेजी पकड़ी है। एशिया में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। सिंगापुर, हांगकांग में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आए। चीन और थाईलैंड में भी कोरोना के केस जो है वो बढ़ते हुए देखे गए हैं। सिंगापुर में 14,000 केस, कोरोना के फिर से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और एशिया में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चीन और थाईलैंड में भी कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिंगापुर में 14,000 केस से हड़कंप मच गया है और कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जिस तरीके की स्थिति जो है वो देखी है, उससे लोग जो है फिर से डर रहे हैं। क्योंकि जो भयावह स्थिति देखी गई कोरोना के, जब कोरोना का पीक टाइम देखा गया था 2020-21 में, उन दिनों को याद करके लोग जो हैं डर के साए में हैं। क्योंकि एक बार फिर से जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन का जो एक नया वेरिएंट है कोरोना का, वो JN.1 बढ़ता नजर आ रहा है। तो दुनिया भर में कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसमें कौन कौन से देश शामिल है वो आपको बता दें। सिंगापुर शामिल, जहां पर लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हांगकांग में भी लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और चीन में भी कोरोना के मामले जो हैं वो पाए जा रहे हैं और चीन में कोरोना के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। थाईलैंड में भी कोरोना के केस, कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ है। और भारत में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। इस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ सरकार की चिंताएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं। सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। दूसरी ओर कई दूसरे देशों में तो यहाँ पर बूस्टर डोज लेने की बात भी कही जा रही है लोगों से। जिस तरीके से कोरोना के मामले सिंगापुर में, हांगकांग में बढ़ रहे हैं, तो उसका ध्यान में रखते हुए वहाँ की जो सरकारें हैं वो लोगों से ये अपील कर रही हैं कि लोग बूस्टर डोज लें, ताकि कोरोना के मामले को समय रहते रोका जा सके और कोरोना के मामले एक बार फिर से न बढ़ें। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा जी जुड़े हैं, जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। ईश्वर जी, जिस तरीके से अगर कोरोना के केसेस को लेकर बात करें सर, लगातार कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कितनी संभावनाएं हैं कि वैक्सीन की 2-2 डोज लेने के बाद जिस तरीके से लोगों ने बूस्टर डोज भी लगवाई है, तो ऐसे में लोग कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं? देखिए, जो हमने वैक्सीन लिया है वो आज से 3 और 4 साल पहले लिया है जी और उसका असर अभी तक उसका रहेगा नहीं। जी जिसने बूस्टर लिया है उसका भी असर अभी तक रहेगा नहीं, पहली बात। जी दूसरी बात, अभी के जो वेरिएंट चल रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्शन कई लोगों को हो रहा है, लेकिन उसका जो बाद में की ट्रेजेक्ट्री है कि कितने मरीज एडमिट होते हैं, कितने लोग आईसीयू में जाते हैं, कितने लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं और कितनी डेथ होती है, इसका प्रमाण काफी कम है। ये जी इसलिए कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये सब वेरिएंट जो है इसके ओमिक्रॉन के जितने हैं वो काफी माइल्ड है, तो जी डेल्टा के जितने कभी स्ट्रांग हुए नहीं। हमें चिंता कब करनी पड़ेगी कि पूरा नया वेरिएंट जब आए और उसमें से भी जो वेरिएंट काफी लीथल हो, इंसान को मारे, तो हमें चिंता करना चाहिए। फिलहाल हांगकांग और सिंगापुर और ईस्टर्न देशों में, खास करके चाइना में, चाइना की सच्चाई बाहर नहीं आती है। थाईलैंड में ये केसेस हैं। हाँ, हांगकांग में 31 डेथ हुई थी कल तक, उसके बाद में और कहीं डेथ हुई कि पता नहीं चला है। अब क्या होता है कि जब हम कोई बीमारी के लिए जूझते हैं, उस समय हमको बहुत अच्छी चीज याद आती है कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बनाएं, हम वैक्सीनेशन कैसे करें। लेकिन जब बीमारी चली जाती है तो हम लोग वो भूल जाते हैं। तो लोगों को अपनी इम्यूनिटी बनाना, अपने जो बुजुर्ग लोग को संभालना, और वैक्सीन जो हम लोग फ्लू का वैक्सीन फिलहाल है, मेरी ऐसी चाह थी कि जब कोरोना चला गया और वापस आने के चांस है, तो फ्लू के वैक्सीन में कोरोना का वैक्सीन भी मिक्स कर देना चाहिए, ताकि लोग जो फ्लू का वैक्सीन लेते हैं, खास करके उम्र के 60 के आगे के लोग, तो वो अपने आप से कोरोना से बचेंगे। जी लेकिन हमारा ध्यान उस वैक्सीन से हट गया, हमारा ध्यान कोरोना से हट गया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ट्रैकिंग करनी है कि हमारे यहाँ, क्योंकि पिछले 20-25 दिन पहले मेरे परिवार में, मेरे दो बेटी को, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कोरोना होके गया है। जी तो हमको लगा कोरोना होगा, लेकिन डायग्नोस करने के लिए खाली मैंने मेरे बेटी का जांच की और कोरोना एंटीजन पॉजिटिव आया। अब पहले जैसी भयावह स्थिति नहीं है। जैसे आप
इस पे विजुअल दिखा रहे हैं कि फेस सूट पहन के लोग जा रहे हैं, पीपीई जी किट पहन के जा रहे हो, जरूरत नहीं है। जी अब हम लोग खाली मास्क लगाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते हैं। तो हमारी जी दो मेन चीजें हैं, मास्क लगाना और हाथ धोना बार बार, पेशेंट को देखने के बाद, देखने के पहले, और अगर हम किसी के संपर्क में आ रहे हैं तो आप वापस हाथ धोना। जी। ये ईश्वर जी, शामिल। मैं इस बीच एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ऐसे में क्या ये माना जाए कि जैसी भयावह स्थिति हमें 2020-2021 में देखने को मिली थी, लाखों की संख्या में मौतें हो रही थी, वैसी स्थिति नहीं होगी अब? 2020 और 21 जो है हिस्ट्री है, जी और हिस्ट्री बार बार हमेशा उतनी रिपीट नहीं होती है। 2020 भी जो रिपीट हुआ वो 100 साल के बाद हुआ, जी जो स्पेनिश फ्लू आया था उसके बाद। जी तो हमें लोगों को डराना धमकाना उससे काम नहीं चलेगा। खाली हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनको अलर्ट रहना है, सरकारों को अलर्ट रहना है कि अगर आया तो हमारी तैयारी क्या है। आज ही अखबार में हमने पढ़ा कि यहाँ पे मुंबई के कुछ अस्पतालों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बेड रिजर्व कर दिए। रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ हम 50-60 बेड खाली रखेंगे रिजर्व करके कोरोना के लिए, और दूसरी तरफ जो मरीजों को जरूरत है बेड की, बेड नहीं मिलेगा, क्योंकि बेड हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तो हमारी तैयारी चाहिए, लेकिन और तैयारी नहीं चाहिए। जी तो हम लोग डरें, लेकिन ऐसा दहशत में नहीं जाए। तो हमें बेसिकली वो पुराने पिक्चर में जाना ही नहीं है। अभी कोरोना आएगा तो भी माइल्ड आएगा, बुजुर्ग लोगों को तकलीफ करेगा तो उनको बचाना जरूरी है। छोटे बच्चों को अगर होता है तो जरूरी है बचाना। जी अभी तक JN.1 जो वेरिएंट है, सब वेरिएंट है, जी वो ओमिक्रॉन का ही है। वो BA.2.86 जो पिरोला वेरिएंट था उसका सब वेरिएंट है ये। तो अभी तक इसने कुछ बहुत ज्यादा नुकसान किया नहीं है, लेकिन हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। जी। ईश्वर जी, लेकिन इस चीज में आपसे और समझना चाहूंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस बार जो कोविड है उसका संक्रमण इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, इतनी तेजी से वो नहीं फैलेगा? क्योंकि पहले हमने देखा कि कोरोना इतनी ज्यादा रफ्तार से फैला कि जो लोग अपने आप को घरों में क्वारंटीन करके रखे हुए थे तब भी वो संक्रमित हो गए। एक सिंपल लॉजिक ये होता है, जैसा हमें जीने का अधिकार है जी वैसा वायरस बैक्टीरिया को भी जीने का अधिकार है। जी और अगर जो वायरस या बैक्टीरिया वो ह्यूमन बीइंग पे पनपता है, ह्यूमन बीइंग पे जीता है, तो अगर वो सब ह्यूमन बीइंग को खत्म कर देगा तो वो खुद कैसा जिएगा। तो वो उसका एक एम ये होता है कि हम खाली लोगों को डरा दे। जी स्टार्टिंग के जो वेरिएंट है, सब वेरिएंट है, बहुत खतरनाक थे, उस समय मार दिया थोड़ा, उसके बाद में वो माइल्ड बन गए। तो आप भी जो हम भी जिए, जिसको कहते हैं सिम्बायोसिस। और इसीलिए ये वायरस बैक्टीरिया जो भी आते हैं वो पूरे कभी खत्म नहीं होते, उनको साथ हमें जीना पड़ता है, उनको जीने देना पड़ता है। जी। लेकिन ईश्वर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ऐसे में क्या ये माना जाए कि हमारी जो बॉडी है इस वायरस के लिए तैयार हो चुकी है, इस वायरस को अब झेल सकती है? और जब शुरुआत में ये वायरस आया था तो हमारे लिए भी नया था और हमारी बॉडी जो है वैसे झेल नहीं पा रही थी, ऐसा कुछ? देखिए, पहले से ही जो वायरल इन्फेक्शन आते जी हैं, हम लोग पहले से सब लोगों को, डॉक्टरों के भी बताते हैं कि आपको अगर कोई सिम्टम आता है, बुखार आए, सर्दी है, 2-3-4 दिन तक सहन कीजिए, डॉक्टर के पास भी मत जाइए। जी 3-4 दिन से ज्यादा होता है फिर डॉक्टर के पास जाइए, जी और उसके बाद में कोई दवाई लीजिए। तो हम वायरस का जो लाइफ साइकिल होता है 3-4 दिन का, उतना टाइम दे दें, अपने आप रिकवर हो जाए। उस रिकवरी के पीरियड में हो सकता है कि आपने अपना इन्फेक्शन कोई अपने परिवार के व्यक्ति को दिया है, फ्रेंड सर्कल में दिया है, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहां दिया है। तो ये साइकिल चलता रहेगा। 3-4 दिन से ज्यादा अगर होता है तो डॉक्टर में जाना है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है। जी वो अपना थोड़ा एंटीहिस्टामिन ले लिया और सर्दी से बच गए, अब मास्क लगा लिया, ग्लोव्स लगा लिया, ग्लोव्स भी नहीं लगाया, हाथ धो लिया, बस हो गया। जी। लेकिन ईश्वर जी, इस बीच एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से पूरे विश्व में इस वक्त कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कुछ देशों का अगर नाम लिया जाए इसमें, हांगकांग, सिंगापुर, चीन और थाईलैंड जैसे जो देश हैं, वहाँ पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, संख्या हजारों में आ रही है। ऐसे में क्या डर की बात भारत के लिए भी है? क्योंकि ये वो देश है जहाँ पर भारत से बड़ी संख्या में लोग विजिट करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और इन देशों से भारत में भी लोग घूमने के लिए आते हैं। एक विश्व विलेज है, विश्व एक देहात है, जी और इसके अंदर जो आने जाने वाला इधर से उधर बीमारी जाते रहेगी, आते रहेगी। जी भारत का एक ही अच्छी चीज हुई है कि हमने जो वैक्सीन लिया है वो वैक्सीन जो बहुत अच्छा वैक्सीन लिया है, जी और उस वजह से हम लोग अच्छे से बचे हुए हैं। जी चाइना के जो कंट्री थे, उन्होंने जो वैक्सीन लिया है, चाइना या हांगकांग या आसपास के कंट्री, उनका जो वैक्सीन था उसका एफिकेसी बहुत कम था। उन्हें WHO ने क्यों मान्यता दी थी ये पता नहीं, क्योंकि 50% से आगे जब होता है तो मान्यता देते हैं, और चाइना के वैक्सीन को 51% में मान्यता दी थी। जी तो 51% पे हम हमेशा शक करते हैं, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड होता है मान्यता लेने के लिए। जी हमारा जो वैक्सीन था बहुत अच्छा था,
और इसीलिए हमारे जिन लोगों ने बूस्टर लिया या जी। 2 डोज भी लिए हैं, वो बचे हुए हैं। हमारे वैक्सीन लेने के बाद जी। इम्यूनिटी भी कम होगी, तो हमारे इम्यूनिटी के अंदर एक मेमोरी सेल होते हैं, और मेमोरी सेल ऐसा कुछ होता है तो एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर से इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। जी। तो हो सकता है कि हमारे मेमोरी सेल में जो हमने जी। वैक्सीन लिया ठीक या है। बूस्टर लिया, काम बिल्कुल। अभी तक चल बिल्कुल।